Welcome back. In this session, we are going to study about time and tense. There is a big difference between time and tense. Both are different things. समय व काल दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे कहते सुना होगा, यू मे हैव हियर्ड दैट टाइम इज टेंस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट टेंस। टेंस कहते किसे हैं? ठीक है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो होता है आपका एक वर्ब का फॉर्म होता है। ठीक है, आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू टाइम। देखेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज नॉन एज टेंस। समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, नाउ द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। समय व काल में अंतर क्या होता है? लोग कह देते हैं टाइम इज टेंस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहता है। देखेंगे यहां पे द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। ठीक है, द फर्स्ट डिफरेंस दैट मीन्स पहला जो सबसे पहले देखिए यूनिवर्सल जो अंतर होता है, टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल टर्म। टाइम जो होता है वो ग्रामेटिकल टर्म के अंतर्गत नहीं आता है। टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल टर्म। ठीक है, इसका इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ये फ्री होता है। ठीक है, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ ग्रामर ऑन टाइम। जबकि टेंस जो होता है, आपका जो टेंस है बाबू, वो एक टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। टेंस जो होता है वो एक ग्रामेटिकल टर्म होता है, जबकि टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता है। टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल टर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, टाइम इज यूनिवर्सल कंसेप्ट। टाइम जो होता है यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है। ठीक है, ओके, लेकिन जो टेंस होता है, टेंस इज नॉट ए यूनिवर्सल कंसेप्ट। टेंस जो आपका होता है यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, ओके, टाइम इज a universal concept but tense is not a universal concept। दूसरा अंतर आइए जानते हैं तीसरा अंतर क्या होता है। टाइम इज फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। आपका जो टाइम होता है वो लैंग्वेज से फ्री होता है, यानी टाइम के अंदर लैंग्वेज की कोई बाधा नहीं होती है। ठीक है, देयर इज नो एनी ऑब्स्टेकल्स ऑफ लैंग्वेज फॉर टाइम। टाइम के लिए लैंग्वेज का कोई बाधा नहीं होती है। टाइम इज फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। ठीक है, टाइम इज फ्री फ्रॉम लैंग्वेज, डजंट हैव एनी बर्डन। लेकिन टेंस जो होता है, टेंस इज नॉट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। लेकिन जो टेंस जो आपका होता है वो लैंग्वेज से फ्री नहीं हो सकता है। बगैर लैंग्वेज का आप टेंस नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, बट टाइम इज, समय जो होता है वो लैंग्वेज से फ्री होता है। टाइम इज फ्री फ्रॉम लैंग्वेज बट टेंस इज नॉट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, ओके, काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ टेंस में देखिए ये तीन तरह के होते हैं, ये तीन ब्रदर होते हैं। ठीक है, पहला जो है आपका प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है जी? फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, दूसरा सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। ठीक है, बारी बारी से सीरियल वाइज हम इन तीनों का स्टडी करते हैं। वी विल स्टडी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट प्रेजेंट टेंस। हम सबसे पहले जो स्टडी करते हैं वो प्रेजेंट टेंस के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस, उम्मीद करता हूं कि आपको इसके पहले जो मैंने डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, ठीक है,
एंड प्लस व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, टाइम और टेंस में अंतर क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने बताया। और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। दिया गया था अकॉर्डिंग टू टाइम द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज नॉन एज टेंस। समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम काल कहते हैं, ठीक है। देखिए डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, आप इसको लिख सकते हैं, मैंने कर्सर को साइड कर देता हूं, ठीक है। टाइम इज ए ग्रामेटिकल टर्म, फिर से बोल दे रहा हूं, टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल, माफ करें, टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल टर्म, टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म, ठीक है। टाइम इज यूनिवर्सल कंसेप्ट, टेंस इज नॉट यूनिवर्सल कंसेप्ट। टाइम जो होता है लैंग्वेज से फ्री होता है, टाइम इज फ्री फ्रॉम लैंग्वेज, बट टेंस इज नॉट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। टेंस जो होता है आपका लैंग्वेज से फ्री नहीं होता है, ठीक है। काइंड्स ऑफ टेंस ये लिख चुके होंगे आप लोग। अब देखिए काइंड्स ऑफ टेंस ये 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं, ठीक है। ये मैं जो डार्क कर रहा हूं ये येलो कलर है, आपको दिखता होगा, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ठीक है। आपने देखा होगा स्कूल की बसें भी येलो कलर से ही होती है, आती हुई दूर से भी दिख जाएंगी, स्कूल बस आ रहा है, ठीक है। देखेंगे वो स्क्रीन सेवर वो कभी कभी आ जाता है ऑनलाइन। देखिए कहा गया प्रेजेंट टेंस, इट स्टैंड्स फॉर सच वर्क और एक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम और हैज जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। वर्तमान काल उसे कहते हैं जो काम अभी अभी चल रहा है, ठीक है, या अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, या वैसे काम जो अभी अभी खत्म हुआ है, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, यानी खाने का प्रोसेस जारी है, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं वहां खा चुका हूं, मैं खाना, मैंने जैसे शादी ब्याह में आपने देखा होगा लोगों को बात करते, तूने खाना खाया है, तो बोलता हाँ हाँ मैं खा चुका हूं, ठीक है, यानी वो खाना खा जो अभी अभी जस्ट में तुरंत अभी वो काम खत्म हुआ है, दैट इज, ठीक है। अब देखेंगे कायत इट स्टैंड फॉर सच वर्क, इससे वैसे कार्य का बोध होता है जो अभी चल रहा हो या अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, वे लोग बाजार जा रहे हैं, यानी जो बोलने के दरमियान जो काम हो रहा है, मैं बोल रहा हूं वो काम चल रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। या जो अभी अभी खत्म हुआ है, वो तुरंत जो खत्म हुआ है, ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा हुआ भी है, शी इज रीडिंग अ बुक, यू हैव टेकन टी, आप चाय ले चुके हो, वो किताब पढ़ रही है, ठीक है। अब देखिए इसके 4 भेद होते हैं, किसके जी, प्रेजेंट टेंस के। इन तीनों के 4 भेद होते हैं, 12 हो जाते हैं टोटल। एक साथ 12 नहीं पढ़ाएंगे, घबराई मत, पढ़ेंगे आप एक एक करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, तो मे हैव हियर्ड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट। लेकिन लोग बोल देते, नॉर्मली बोलचाल की भाषा में से जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा बोल देता है लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट दोनों सेम है, पर वो बताता हूं क्या अंतर है, आप देखेंगे जरा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या इसको सिंपल प्रेजेंट कहेंगे, है दोनों ही, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टैंड्स फॉर, क्या चीज को इंडिकेट करता है जी, रेगुलर एक्शन, डेली जो काम चलता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है। जैसे आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ, वो मेरा डेली का रूटीन है,
आई कम हियर डेली। ठीक है। इरेगुलर एक्शन, कभी कभार होता रहता है जो काम, कभी रुक गया, कभी 2-4 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद, कभी 2 घंटे बाद ही हो जाएगा। याद होगा आज से 5-7-8 साल 10 साल पहले की बात है, भूकंप आता था अपने यहाँ बिहार में। ठीक है। कभी सुबह में आ जाता था, कभी क्लास के दरमियान आ जाता था, कभी रात के सोए हुए रहते थे। ठीक है। उस समय आ जाता था तो लोग सोते कहाँ थे, डर से कोई सोता नहीं था। ऑल वेर कॉन्शियस, सारे लोग सतर्क होते थे। तो इरेगुलर एक्शन, जैसे अर्थक्वेक कम्स इन जापान। देखिएगा अपने यहाँ तो मजे एक दो दौर शुरू होता है, 2-4 दिन तक चलता है, लेकिन जापान में रेगुलर आता है, सालों भर वहाँ क्रिया जारी रहती है। अर्थक्वेक कम्स इन जापान, वहाँ इरेगुलर एक्शन है। डेट में रेगुलर नहीं चलता है लेकिन इरेगुलर चलता है। रेगुलर में टाइम फिक्स होता है, रेगुलर है, लेकिन इरेगुलर में कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो अर्थक्वेक कम्स इन जापान, जापान में भूकंप आता है। ठीक है। अब मैं यहां डेली आता हूं, इरेगुलर एक्शन है, मैं ये डेली चलता रहता है। सूरज पूरब में उगता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये भी रेगुलर एक्शन है। डेली सूरज पूरब से ही उगेगा, ऐसा नहीं कि वो रास्ता भटक जाएगा, कभी दक्षिण दिशा से वो निकल गया, कभी इधर पश्चिम से निकल गया, कभी साइड से निकल गया, कभी बीच में से ही निकल गया। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। वो रेगुलर उसका रूटीन चलता है भाई। ठीक, वो रेगुलर है। ऐसा नहीं कभी सो गया 8 बजे तक सोए रह गया, याद आ रही मेरे को तो निकलना उगना भी है, तो दौड़े दौड़े जाकर पूरा आँख मिचते हुए आकर खड़ा पूरब दिशा में खड़ा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो रेगुलर उसका रूटीन है। ठीक है। आगे देखेंगे हैबिट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो आदत का भी बोध कराता है। ठीक है। इट आल्सो इंडिकेट्स हैबिट, आदत का भी बोध कराता है। जैसे आप कहते हैं देखो दारू पीता है, वो सिगरेट पीता है, ठीक है, तो वो हैबिट को उसके बारे में बताता है। ओके। हैबिट्स, ही स्मोक्स, ठीक है, वो सिगरेट पीता है, स्मोक्स सिगरेट, ही स्मोक्स बीड़ी। ठीक है। नहीं आजकल थोड़ा स्टैंडर्ड लोग बढ़ा लिया है, सब कॉलेज में पढ़ना शुरू कर रहा है तो देख रहे हैं कि शाम को आप देखो कॉलेज के आसपास एक फैशन हो गया है, इस लेवल तक हम नहीं जाएंगे तो मैं स्टूडेंट नहीं कहलाऊंगा। सिगरेट पीना दैट इज नॉट गुड, बट इट हैज बिकम अ फैशन फॉर द स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट सो गुड। वो क्या जी, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ मैं भी बताया था कि सूरज पूरब में उगता है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, ये क्या है जी, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है। अब देखें इसका स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। उसके साथ एस या एस। ठीक है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का आपका अगर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके साथ एस है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई नाम हो गया, राम, श्याम, रोहन, मोहन, सोहन, जो भी हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर नंबर का ही वर्ब लगेगा। ठीक है। तो उसको एस या एस लगा कर उसको हम सिंगुलर बनाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं। ठीक है। जैसे वह खाता है, क्या खाता है जी, रोटी खाता होगा, आम खाता होगा, जो कुछ कोई ना चीज तो खाता ही होगा। ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद अदर वर्ड्स को लिखते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस, यह स्ट्रक्चर आपको लिखा गया है, वर्ब 1 प्लस इस अब्लिक येस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। इसको लिख लेंगे स्ट्रक्चर को। आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही बहुत लोगों को सुना होगा कहते हुए सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट बोथ आर सेम, लेकिन दोनों में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल प्रेजेंट, दोनों में बहुत अंतर है। देखेंगे क्या अंतर है, मैं आपको बताता हूं।
देखिए सिंपल प्रेजेंट जो होता है बाबू, सिंपल प्रेजेंट इंक्लूड्स प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, मेड फ्रॉम वर्ब इज, आर, एम। इट डिस्क्राइब्स वंस प्रेजेंट आइडेंटिटी, इसे एक वर्तमान की पहचान ये बताता है। क्लास, उसके क्लास को बताता है और उसके गुण को बताता है। कौन जी? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट दिस इंक्लूड्स प्रेजेंट स्टेट मेड फ्रॉम द वर्ब। देखिए उसमें जो वर्ब का फॉर्म जो यूज होता है इज, आर, एम का यूज होता है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लिखवाते हैं कि इसमें इज, आर, एम का यूज नहीं होता है, लेकिन इसमें तो होता है। नियम तो ये गलत होना चाहिए था। आप बोल देते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट बोथ आर सेम, देखिए यहाँ तो लिखा है कि इज, आर, एम का यूज होता है, तो गलत हो जाना चाहिए था। इसलिए क्या है जी, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो दिस इंक्लूड्स प्रेजेंट स्टेट मेड फ्रॉम द वर्ब इज, आर, एम, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इट डिस्क्राइब्स वंस प्रेजेंट आइडेंटिटी, इसे वर्तमान की ये पहचान बताता है, ठीक है, ये वर्तमान की ये पहचान बताता है। इट डिस्क्राइब्स वंस प्रेजेंट आइडेंटिटी, ठीक है, क्लास और इक्वालिटी। क्वालिटी है, सॉरी माफ करेंगे, इक्वालिटी नहीं, ये क्वालिटी है। एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है, ये आपकी पहचान बता रहा है कि आप क्या जी, आई आर ए टीचर, स्टेटस बता रहे आप एक शिक्षक हो, ठीक है। आई एम ए टीचर, ही इज नॉट माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो स्टेटस दिखा रहा है कि वो क्या मेरा दोस्त नहीं, वो मेरा दोस्त, ही इज नॉट माई फ्रेंड, ठीक है। ये दिखा रहा है कि हालात दिखा, आप कहाँ हो जी, प्लेस दिखा रहा है, वेयर आर यू, कहाँ हो आप, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है। आप कैसे हो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, मेरे कंडीशन दिखा रहा है कि मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन। देखिए आई एम ए टीचर, ठीक है, देखिए मैम पढ़ा रही है, ठीक ना, शायद मैथमेटिक्स पढ़ा रही है, ठीक है ना। देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम एंड फिक्स्ड प्लान इन द फ्यूचर टाइम। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कभी कभी यूज भविष्य काल में, फ्यूचर में होने वाले समय के बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम, निश्चित प्रोग्राम हो या फिक्स्ड कोई प्लान होता है, उसको बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, ये मंथ होना चाहिए था, एमओ मिस्टाइप हो गया, ध्यान देंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर आप छोड़ दिए हो, ठीक है। मंथ, ठीक है, मंथ है ये। ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने, ठीक है, चेन्नई जाएगा, नॉट जाता है, चेन्नई जाएगा। ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ये मंथ है, एमओ छूट गया टाइप करते समय, आदमी टाइप करता हूँ कभी कभी छूट जाती है,